लप्पी जिस तरीके से शक्ल से दिखती है मासूम सीधी, वो बिल्कुल भी नहीं है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। माँ बाप को जब बेइज्जती ही करवाना था लप्पी सबके सामने सोशल मीडिया पे सरेआम, और वीडियो भी अपलोड करना था, तो तुम वो सीधे साधे माँ बाप को क्यों बुलाया? जब तुम्हें अपने माँ बाप को बेइज्जती करवाना था, वो माँ बाप जब तुम्हारे बुरे वक्त चल रहे थे ना, तो चट्टान की तरह तुम्हारे आगे खड़े थे कि मेरी बेटी पे कोई बुरी साया ना पड़े, मेरी बेटी की जिंदगी में कोई बुरा चीज ना हो। वो इतने तुम्हारे माँ बाप इतने सीधे साधे हैं कि तुम अपने माँ बाप को बुलाकर इस कदर सबके सामने तुमने बेइज्जती करवाया। तुम्हें शर्म आना चाहिए लप्पी। इतने सारे ब्लॉग ये सब छाप दिए लप्पू ने, लगता है कि पूरा टोटल जो है जगत माता और जगत माता का छोटा बेटा और लप्पू और लप्पी सब मिला के 50 वीडियो से ऊपर ही डाला होगा अपने चैनल में, मगर कहीं पे भी लप्पी जो है अपने माँ बाप को कहीं पे भी खातिरदारी और अपनी बहन के हालचाल पूछते हुए कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। बहन जो है हल्दी के फंक्शन में भी एक ही ड्रेस पहन रखी थी, खाटू श्याम के भजन में भी एक ही ड्रेस पहन रखी थी। अगर बहन के पास ड्रेस नहीं था, लप्पी तरह तरह के ड्रेस पहनती है, इतने सारे पर डे नए नए ड्रेस पहनती है, इतने सारे प्रमोशन करती है, तो अपनी बहन के लिए कम से कम जो 3 दिवसीय जो फंक्शन रखी हो अपने 5 साल एनिवर्सरी का, तो जिस तरीके से तुम अपना ड्रेस खरीद रही थी, तुम अपनी बहन के लिए इतना महंगा ड्रेस नहीं खरीदती, मगर उसके अकॉर्डिंग तो कि जो फंक्शन में हल्दी के फंक्शन में जो ड्रेस पहनना था उसके हिसाब से तुम ले लेती, सस्ता में ही सही। फिर मेहंदी फंक्शन में जो पहनना है उसके हिसाब से ले लेती। 10 बहन तुम्हारे पास नहीं है, 4 बहन भी नहीं है, 3 बहन भी नहीं है, मात्र एक छोटी बहन है। वो सीधे साधे परिवार को तुमने बुलाकर इतना सरेआम बेइज्जती करवाया। लप्पी भाभी की बहन का चैनल पे एक भी ब्लॉग नहीं छूटा है, एक भी ब्लॉग निशा ने नहीं डाला है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लप्पी जो है अपनी बहन और अपनी माता पिता को 50-60 वीडियो डाल चुकी है, मगर कहीं पे भी हालचाल नहीं लिया, कहीं पे भी हालचाल नहीं लिया कि वो किस हालत में है, खाना खाए नहीं खाए। बाकी सबका खातिरदारी ये लप्पी कर रही है। लप्पी के बेडरूम में किट्टो का बेटा जो है पेशाब कर दिया, बाथरूम कर दिया, ठीक है। अब किट्टो भी कितना मतलब आलसी है, जब एक जानती है कि छोटा बच्चा है, कभी भी सुसु पोटी कुछ भी कर सकता है, तो उसको डायपर पहना के रखना चाहिए, तो डायपर भी नहीं पहनाया और गद्दे पे पेशाब करवा दिया। अब लप्पी का चेहरा देखते बन रहा है। अब लप्पी जो है गद्दा को उलट पुलट के, ये जो बिट्टो रानी है उसने आइडिया दिया कि गद्दा को ही सीधे उलट दिया, मगर कितना भी गद्दा उल्टा जाए मगर जो बदबू आता है वो तो बदबू जाएगा ही नहीं। बेडशीट को बिट्टो रानी जो है सुखा के फिर दोबारा से बिछा दिया। तो ये बिट्टो रानी जो है ना, मतलब देख लो कितना लिसड़ाहीपन है इसके अंदर। सिर्फ ये सब जो है ना, मतलब मेकअप करने में रात दिन अपने लगे रहती है। बच्चे क्या खाया क्या पिया, खाया कि नहीं पिया, कौन से अवस्था में, इसको कोई चीज नहीं है। तो लप्पी को अपने माँ बाप को बुलाकर बेइज्जती करवाना था, तो क्यों बुलाई लप्पी, क्यों बुलवाया माँ बाप को? सीधे साधे माँ बाप तुम्हारे बुरे वक्त में चट्टान के तरह खड़े थे। तुम्हारा पति जो है तुम्हारे माँ बाप को इतना बेइज्जती किया था, कम से कम न जाने वो माँ बाप तुम्हारे क्या बिगाड़ रखे हैं, तुम्हारे क्या ऐसा चीज ले लिए हैं, तो अपने माँ बाप से कौन से जन्म का बदला ले रही है। कोई भी माँ बाप हो, तथा शक्ति तथा भक्ति अपनी औकात से भी ज्यादा अपने बच्चों को करते हैं। और लप्पी जो है एक माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीदा। लप्पी अपने घर से अच्छे से वाकिफ होगी कि मेरा घर कितना अमीर है, मेरा घर का आर्थिक स्थिति कैसा है। लप्पी भले ही कितना भी कमा ले, मगर लप्पी के आगे जो है
डॉलर के आगे, लप्पी के डॉलर के आगे कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा, कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। अपनी सासू माँ के इर्द गिर्द कितना बार ये मड़राई है, मगर उसी तरीके से तुम अपनी माँ बाप के सामने भी मड़रा लेती। तो यहां से पता लगता है, और लप्पू और लप्पी ये दोनों सुधरने वाले नहीं है। खाटू श्याम के भजन के बीच में, मतलब खाटू श्याम बाबा का मूर्ति सामने रखा हुआ है, उसी टाइम इंस्टेंट जैसे भजन खत्म होता है, फिर तुरंत वो अश्लील गाना तू लगावे ली जब लिपस्टिक हिलेले आरा डिस्टिक वाला सब नाचना शुरू कर दिया। ये सब जो है दिल से भगवान को नहीं आगमन करवाता है, ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब चीजें हरकतें करता है। लप्पी की हरकतें और लप्पू की हरकतें देखते हुए इसके घर में कोई भी पड़ोस के कोई भी लोग नहीं आए। लप्पी अपनी आधा अधूरा मेकअप छोड़ कर गई थी पड़ोस में निमंत्रण देने के लिए, मगर पड़ोस के लोग एक भी नहीं दिखे, क्योंकि ये इतने नीच हरकत किया है ना, इसको कोई भी जन्म में भगवान माफ नहीं करेंगे। एक विडो औरत का इसने हाय लिया है, एक विडो औरत के सरेआम इज्जत उछाला है, वो भी ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा। और सोशल डिफेमिंग, सोशल डिफेमिंग अगर ऑफ कैमरा होता है ना, तो जिस एरिया में हंगामा हुआ है उस जगह के लोग ही जानते हैं, मगर ऑन कैमरा जो होता है ना सोशल डिफेमिंग, तो ऑफ कैमरा वाला भी लोग जानते हैं और ऑन कैमरा वाले ही लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि रिएक्शन का मतलब सिर्फ बुराई ही करना होता, तो जी नहीं, जो अगर अच्छे चीज दिखाएंगे तो अच्छी चीजों के ऊपर ये रिएक्शन देंगे। यहाँ पे मुझे राजमाता का एक चीज बहुत अच्छा लगा था कि राजमाता मतलब सभी बच्चे जो हैं अपने से आरती लेते हुए भी राजमाता ने अपने हाथों से अपने बच्चे का आरती दिया, जो कि हर माँ बाप इस तरीके की चीजें करते हैं। हम भी एक माँ है, हम भी अपने बच्चों को इस तरीके की करते हैं, तो वो चीजें मुझे अच्छी लगी। तो ऐसा बात नहीं है कि रिएक्शन का मतलब ही किसी का बुराई करना होता है। यहाँ पे खाटू श्याम के भजन करने वाले, जो भजन गाने वाले थे, वो बोल रहे थे कि आदरणीय मिस्टर लप्पू जी अपनी ईमानदारी की कमाई से खाटू श्याम जी का आगमन किया है अपने घर पे। तो लप्पू अपनी नीट एंड क्लीन रुपये नहीं है, लप्पू का ये नीट एंड ईमानदारी का पैसा नहीं है, एक किसी के बहू बेटी का इज्जत बेचकर पैसा कमाया है, और एक विडो औरत का इज्जत उतार कर, किसी के बहू बेटी का इज्जत उतार कर पैसा कमाया हुआ पैसा है, तो उसको हम ईमानदारी से और मेहनत के पैसा नहीं बोल सकते। तो लप्पू और लप्पी कभी नहीं सुधर सकता, ठीक है। लप्पू का जो छिछोरा हरकत है ना, लप्पू कभी लप्पी से प्यार करेगा ही नहीं। जिस तरीके की लप्पी की जो हरकतें है, लप्पू बोलता था ना कि मेरे को सीने पे चढ़ के मारती थी, मुझे टॉर्चर करती थी, लप्पी जो है ऑन कैमरा फिर से लप्पू को लताड़ा है, फिर से लप्पू को लताड़ा है। अब आप सोच लीजिए कि लप्पी जो है ऑन कैमरा जब पति को लताड़ रही है, तो ऑफ कैमरा इसके साथ किस तरीके का ट्रीट करती होगी। अगर एक पति को लाड प्यार इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिले ना, तो एक पति जो है अपनी पत्नी के सिवा कोई भी औरत के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकता। बुरी नजर तभी डालेगा जब घर से उब जाता है, उसको ना घर में प्यार मिलता है, ना इज्जत मिलता है, ना सम्मान मिलता है, तभी इस तरीके की छिछोरा हरकतें करता है। और लप्पू का जो हरकतें है ना, जो लप्पी बोलती थी खाटू श्याम बाबा हमारे पति का बुरी नजरों से बचाए, मेरे पति को बहुत जल्दी बुरी नजर लग जाता है, तो तुम्हारे पति का कोई बुरी नजर नहीं लगता है। तुम्हारा पति का नजर जो है ना बुरी है, दूसरे की बहू बेटी के ऊपर बुरी नजर रखता है, ठीक है। कभी किसी का गाल पकड़ना, किसी का बाल सहलाना, तो किसी का कुछ भी करना, ठीक है। तुम्हारा पति जो है दूसरे में टच होने जाता है। राहुल को कभी देखो, किसी के भी बहन बेटी में किस तरीके से टच होता है, कभी नहीं होगा, न होता है न होने देगा। अपनी बीवी को भी सबके सामने मतलब नमंपी इस तरीके की हरकतें करती है। मगर लप्पी का भी छिछोरी हरकत है। लप्पी के घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं,
लप्पी के माँ बाप, भाई बहन, सास देवर देवरानी और सारे लोग, ठीक है, बुआ जी हैं। मगर लप्पी जो है निमंत्रण किसके साथ देने जाती है? राहुल के साथ, वो भी तुच्छ हरकतें और छिछोरी हरकतें करते हुए, और दूसरे के घर से चोरी करके अमरूद खाना। अभी तो आजकल के सीजन में इतने सस्ते अमरूद हो गए हैं, ठेले पे बिकते हैं, मगर इस तरीके की छिछोरी हरकतें अच्छी नहीं लगती। तो लप्पी भी दूध की धुली हुई नहीं है। और जिस तरीके से घर के नौकरों के ऊपर जो लप्पी अत्याचार करती है ना, एक तो बाल मजदूरी घर में करवाती है बच्चों के साथ पैसे बचाने के लिए, और इस तरीके का ट्रीट करती है बच्चों के साथ। कोई अगर भूले भटके इस फैमिली के ऊपर कंप्लेन कर देना, एक तो सिवान में जो फैमिली रहती है जगत माता, वो भी छोटू को रखता है जो कि 12-13 साल का है। दो छोटू सिवान में रहता है। एक छोटू को सिवान से बेंगलुरु भेजवा दिया, जो हमारी भाषण देने वाली जो पढ़ी लिखी जो दीदी है, लप्पू की सगी बहन, वो लेकर अभी आ रही होगी कैमरामैन बनाकर। तो ये सब जो है 100 बच्चों का फ्री शिक्षा देने की बात करते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं। एक तो बाल मजदूरी करवाते हैं, ऊपर से बच्चों को इस तरीके की टॉर्चर करते हैं। और लप्पी अपने माँ बाप को घर में बुलाकर इतना बेइज्जती करवाई। जब बेइज्जती करवाना था तो तुमने बुलाया क्यों? वो सीधे साधे माँ बाप को। और लप्पी जो है ना, अपनी बहन के चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डालने के लिए दे रही। अगर बहन सीधी साधी है तो इसको मोटिवेट करना चाहिए कि निशा जिस तरीके से दूसरे लोग वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तुम भी बनाओ ना, तुम भी डालो। मगर ये लप्पी जो है, इसका दिमाग कहाँ है मत पूछो। लप्पी बोलती है कि अब मैं संतुष्ट हूं, अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं खुल के जी सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि लप्पी का पति अब ईमानदार हो गया है। लप्पी को याद है या दिमाग मतलब भ्रष्ट हो चुका है, लप्पी अपने पति को लड़कर छीन कर लाया है दूसरे के यहाँ से, ठीक है। इसका पति जो है दूसरे औरत के चक्कर में पड़ा हुआ था, तो लप्पी का प्यार खींचकर नहीं लाया है। लप्पी जो है अपने पति को लड़कर लेकर आई है और कोई ना कोई चीज का समझौता और डील हुआ है। नहीं तो इतना जल्दी, जो पति जो है, इसको 2 साल से कोई इसका शारीरिक संबंध नहीं है, टच नहीं किया है, एक बेड पे रहते हुए, और इतना जल्दी इन दोनों का रिश्ता इतना जल्दी मतलब सेटअप हो गया। 2 महीने 3 महीने की कंट्रोवर्सी में इतना जल्दी मतलब ये दोनों एक हो गए, तो इम्पॉसिबल लगता है। दोनों के बीच कुछ ना कुछ डील जरूर हुई है, मुझे भी ऐसे ही आशंका लग रहा है। और लप्पी जो है पूरे घर भर का लाडली हो चुकी है, पूरे घर भर का लाडली हो चुकी है। क्योंकि अगर लप्पी जाके पुलिस स्टेशन में कोई भी बयान डाल दे तलाक को लेकर कि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तो पूरी फैमिली जो है ना, पूरे जिंदगी चक्की का आटा पीसते रहेंगे, बाहर नहीं निकलने का मौका मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो जरूर डील हुई है इन सब के बीच में। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।